बांटेगा। अब बाबर अपनी सेना को क्या करेगा, 3 हिस्सों में बांटेगा। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये भी बाबर की सेना है, ये भी बाबर की सेना है। समझे आप तुगलमा नीति, उस्मानी नीति या रूमी विधि के बारे में। दोस्तों लोदी को नहीं पता है, इब्राहिम लोदी को, कि इधर भी कुछ सेना है। समझ रहे हो आप। मैं कह दूं ये तो किधर हो गई दोस्तों, बाईं टुकड़ी, ये दाईं टुकड़ी, इसको कहते रिजर्व से रिजर्व आर्मी, दोनों रिजर्व आर्मी आर्मी, या इसको कहते हैं ईसामी सेना, या इसको कहते कोथल सेना। क्या कहते हैं, कोथल सेना। सेम यही नाम इसके लिए है। ये जो बाईं और दाईं तरफ जो सेना रहा करती थी, ये जो दाईं और बाईं तरफ जो सेना थी वो सेम इधर है, यही नाम, एक ही नाम है, ईसामी सेना, कोथल सेना, रिजर्व आर्मी, या मैं कह दूं दोस्तों तुगलमा नीति की दाएं बाएं की सेना। युद्ध लड़ रही है लोदी की सेना किससे, बाबर से। और इसका तोप खाना और बारूद का सिस्टम इतना मजबूत है क्योंकि इसने उज्बेगों से यह विधि सीखी थी। कौन सी, तुगलमा विधि। दोस्तों इसने बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से सीखा। किससे सीखा, ईरानियों से। और तोपों का प्रयोग किससे, उज्बेगों से सीखा। तो ये सेना लड़ रही है, लोदी की सेना को पता भी नहीं है। कुछ टुकड़ी इधर रह जाती हैं दोनों, और यही दोनों सेना बटकर किधर आ जाती है, इनके पीछे आ जाती हैं। आगे से बाबर लड़ रहा है सेना लेकर, ये इधर से आक्रमण करेंगी, और यही सेना का कुछ हिस्सा कहां से आक्रमण करेगा, पीछे से। पागल कर देते थे किसको, विरोधी सेना को। समझ में नहीं आता था किधर जाएं, चारों ओर से क्या करते, आक्रमण करते। यही कौन सी विधि थी, रूमी विधि, तुगलमा विधि या उस्मानी विधि, यही कहलाती थी दोस्तों ये विधि। आप बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनका गुरु था मंगोल उज्बेगो, आदमी का नाम उज्बेगो, एक तो उज्बेगो एक उज्बेगो, इनका गुरु था, मंगोल था। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है आपके समझ में भी आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं, एक बार इसको हटा देता हूं मैं इसको। और बारूद व तोप खाने का, बारूद व तोप खाने का। और दोस्तों याद रखना, बारूद व तोप खाने का प्रयोग तो किया है बाबर का प्रमुख तोपची। प्रमुख तोपची कौन था दोस्तों, उस्ताद अली। कौन था, उस्ताद अली। उस्ताद अली था। और उस्ताद अली का सहयोगी कौन था, मुस्तफा। कौन था दोस्तों, मुस्तफा। उस्ताद अली का सहयोगी कौन था, मुस्तफा था। अर्थात 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप और बारूद का प्रयोग किया है। और ये जो प्रमुख तोपची हैं, जो प्रमुख तोपची है वो कौन है, उस्ताद अली है। और उस्ताद अली का सहयोगी कौन है, मुस्तफा है। कौन है, मुस्तफा है। स्क्रीनशॉट लें, आप एक स्क्रीनशॉट लें। यहीं पर बाबर ने एक वाक्य कहा, जैसे एक वाक्य बोल दिया कि काबुल गरीबों का देश था लेकिन अब नहीं है, दिल्ली पर अधिकार हो गया है, काबुल की गरीबी अब नहीं। और एक उपाधि धारण कर ली इसने जिसका नाम था कलंदर की। काय की उपाधि धारण की है, कलंदर की।
कलंदर का अर्थ होता है उदारवादी। क्या होता है? उदारवादी। क्यों? जैसे ये जीता, कहते हैं कि पूरे काबुल में इसने प्रत्येक व्यक्ति को चांदी के सिक्के बांटे, जितना धन प्राप्त किया सभी सैनिकों को और स्वयं ने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। ऐसा नहीं था जैसे सल्तनत काल में मैं बता रहा था कि राजा अपना 80% ले लेता था, 90% ले लेता था, 50% ले लेता था। नो, एक सैनिक के हिस्से में जितना आया उतना ही स्वयं ने लिया। किसने? बाबर ने। इसीलिए इसको, इसकी उदारवादिता को देखते हुए कलंदर की उपाधि दी है। किसने? उन सैनिकों ने। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ेंगे। योगेश चौहान जी, बीएसटीसी में एक सब्जेक्ट में पास होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? आप तो कॉमन नंबर लेकर आना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़े दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बाबर दिल्ली का शासक है, सांगा मेवाड़ का शासक है। अपनी हेडिंग क्या है? बाबर और सांगा। दोस्तों लाइक करते रहे। बाबर और सांगा हेडिंग है अपनी, बाबर और सांगा, मेवाड़ का शासक सांगा। दिक्कत यह थी कि जो बाबर ने किया था उसे सांगा पहले ही कर चुका है। भाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तोप और बारूदों के दम पर। ऐसा काम तलवारों के दम पर एक राजपूत शासक पहले ही कर चुका है, राणा सांगा। और ये ऐसा शासक है, किसी से डरता तो है ही नहीं, तैयार बैठा रहता, कोई आजा ठुकाई करूंगा बेजा। अब मामला खतरनाक है। अब खतरनाक कैसे कि तैयार बैठा है राणा सांगा, आने दो। बाबर तो ये भी कहता है कि राणा सांगा ने मुझे कहां पर बुलाया? भारत बुलाया। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी बातें इनके बारे में। तो उन सब तथ्यों पर अपन बातें करें। बाबर और सांगा की बातें कर रहे हैं। जैसे ही राजा बना बाबर, बाबर ने कहा कि देख रहे सुन, संधि करेगा क्या? मैं सब नहीं करूं। अरे बता दे संधि करेगा क्या? मैं संधि कह रहा तेरा मारूंगा, और तुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है। अपना स्कोर बोर्ड निकाला सांगा ने और ले जा। आज तक नाबाद खेला हूं, किसी पे आउट नहीं हुआ हूं, और जिसको ठोकता हूं ऐसा ठोकता हूं कि वो याद रखता है। अरे ये और मामला खतरनाक भाई साहब, ये ठोकता और बुरी तरीके से। कौन कौन दोस्तों? सांगा। वन देख, औसत देख और स्ट्राइक रेट देख, किस तरह ठुकाई की है मैंने सारे शासकों की। ऐसी चीजें देख कर और टेंशन में डाल दिया। वहां अब देख तू जब भी आएगा ठोकूंगा। सांगा बोला तू ये बता तेरे को पिटना कहाँ है? इब्राहिम लोदी नहीं है सब, ये राणा सांगा है। मन बता कहां ठुकना है? अब बाबर हो गया चुप भाई साहब, ये तो मामला मेरे को ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो बाबर ने समझदारी दिखाई और कहा कि बयाना आ जा। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में। सांगा बोला तेरे को और पीटूंगा। अभी तो राजपूत पीटते, जाट और पीटेंगे। ठीक है बन, ठीक है, ओके, आने का तय हो गया। अब दोस्तों 16 फरवरी 1527 को भरतपुर में, लाला बयाना कहां है? भरतपुर में है। बयाना का युद्ध हुआ। बयाना रूपबास तहसील, रूपबास तहसील नहीं है, बयाना खुद तहसील है अपने आप में। रूपबास में तो खानवा का होगा। आगे अपन बात करें दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। किन किन के बीच हुआ? सांगा वर्सेज इश्क आका और मेहदी ख्वाजा। और भाई साहब ये सेनापति हैं किसके? बाबर के। बाबर के दो सेनापति हैं। इश्क आका, नाम कितना गजब है देखो, इश्क आका, मेहदी ख्वाजा। सांगा की क्या हो गई? जीत। सांगा ने जोरदार ठुकाई की किसकी? इन दोनों सेनापतियों की। मेहदी ख्वाजा बयाना दुर्ग का दुर्गपति था। बयाना का क्या था? दुर्गपति था।
बयाना का क्या था? दुर्गपति था। क्वेश्चन आता है बयाना युद्ध के दौरान, दोस्तों लाइक करते रहे, जो जिन लोगों ने बिल्कुल लाइव आ रहे हैं वो लाइक भी करते रहे। 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ है सांगा और बाबर के मध्य। बाबर के दो सेनापति इश्क आका और मेहदी ख्वाजा। सांगा की जीत हुई, मेहदी ख्वाजा बयाना का क्या था? दुर्गपति था। क्वेश्चन यही आता है बयाना युद्ध के समय बयाना का दुर्गपति कौन था? तो वो मेहदी ख्वाजा था। कौन था दोस्तों? मेहदी ख्वाजा था। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और अब बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ? खानवा युद्ध की तरफ। कौन से युद्ध की तरफ? खानवा युद्ध की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का रिवाइज कर लेते हैं। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के 3 बड़े कारण रहे। एक तो बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करना और उज्बेकों के हमले व आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करना। इब्राहिम लोदी के परिवारजन आलम खां और दौलत खां ने भारत पर आक्रमण का निमंत्रण बाबर को दिया। उस समय दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था और आलम खां इसका चाचा था। किसका? इब्राहिम लोदी का। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बाबर से वार्तालाप के लिए भेजा, जिसकी मुलाकात दिलावर खां की और बाबर की मुलाकात काबुल अफगानिस्तान में होती है। बाबर इतना प्रसन्न होता है कि खाने खाना की उपाधि दे देता है। बाबर ने अपना राजपूत मुल्ला मुर्शीद भेजा दिल्ली और शर्त रखी कि तुर्कों द्वारा प्राचीन समय में विजित क्षेत्र को आप मुझे सौंप दो। इन दोनों में युद्ध करवाने के लिए मुल्ला मुर्शीद जो राजदूत था, उसको दौलत खान ने लाहौर में बंदी बना लिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए, जिनमें पहला 1505 में नीगनहार जलालाबाद का युद्ध है। इस युद्ध की पुष्टि बाबरनामा से हुई और समर्थन अबुल फजल करते हैं। लेकिन फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाज और भेरा पर हुआ है। यह युद्ध यूसुफजई जाति के विद्रोह को समाप्त करने के लिए हुआ। इसके आगे युद्ध देखे दोस्तों। दूसरा युद्ध 1519 में पेशावर पाकिस्तान पर, तीसरा 1520 में सियालकोट पर, 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो आपके सामने है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हरियाणा में होता है, यहां पर हुआ। इब्राहिम लोदी भाई साहब विक्रमादित्य के साथ लड़ते हैं, विक्रमादित्य इनका सहयोग करता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, मारा जाता है और समाधि पानीपत में बना दी जाती है। एकमात्र ऐसा सुल्तान है इब्राहिम लोदी जो युद्ध में मारा गया। बाबर की जीत होती है। बाबर की युद्ध नीति तुगलमा विधि थी, उस्मानी विधि थी या रूमी विधि थी, एक ही बात है। इन्होंने इस युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया, जिसमें इनके प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। उस्ताद अली प्रमुख है, मुस्तफा इनका सहयोगी है। और एक वाक्य कहा कि काबुल की गरीबी अब नहीं। उपाधि मिली कलंदर की उदारवादी की। बाबर और सांगा आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ। सांगा और बाबर के मध्य सांगा की जीत होती है। बाबर के 2 सेनापति होते हैं, इश्क आका और मेहदी ख्वाजा। इसमें मेहदी ख्वाजा बयाना का दुर्गपति था या सेनापति था। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे। मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था। मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था। बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर मैं दे देता हूं। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। मिल्क। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? स्वयं को लखनौती का शासक किसने क्या किया? घोषित किया। का आंसर है तुगरिल। आंसर है तुगरिल ने। मैंने कराया है आपको कॉपी में, अगर आपने पढ़ा हो तो। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियावत खुदाई, मुझे लगता है इसको तो सब बता देंगे, नियावत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसको तो सब बता दोगे? अरे इसका आंसर है बलवन। अरे राजत्व का सिद्धांत दिया था नियावत खुदाई। खुदा का, मैं कह दूं खुदा का बंदा। यहां पर